आज इस वारदात को आपको बताऊं या इस पूरी कहानी को आपको एक एक कर समझाऊं, उससे पहले आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए, जिसके बाद आप कुछ मेरे सवालों के जवाब देंगे। पहली तस्वीर देखिए, ये एक लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जहां ये अपने आप को मिसेस शेख कह के डिनोट कर रही है। अब एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये अपने बॉयफ्रेंड को क्रेडिट दे रही है, उसको थैंक यू कह रही है और लिख रही है, थैंक यू, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे आने से मेरी जो लाइफ है, मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत खुशनुमा हो गई है। और किसी किसी जगह ये कैप्शन में लिख रही है, योर्स ज़ारा शेख। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए ना सिर्फ अपनी पहचान बदलती है, बल्कि अपने घर वालों को छोड़ देती है, अपने गरीब माँ बाप को छोड़ देती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है और फिर इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे जो इसकी किस्मत है, जो ये मॉडल बनना चाहती थी, एक बड़ा सपना लेकर आई थी, वो पूरी तरीके से पलट जाती है, तहस नहस हो जाती है। और ये खुद तो इस जीवन में रहती नहीं, इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन इसके पीछे जो परिवार बचा है वो आज भी गम के आंसू पी रहा है। क्या इस तरीके से बच्चों का अपने पेरेंट्स को छोड़ देना जायज़ है? क्या किसी के प्यार में पड़कर इतना अंधा हो जाना कि अपनी पहचान तक मिटा दो, ये जायज़ है? किस तरीके से कोई भी शख्स ये कदम उठा सकता है, ये सोचने भर से सिहरन पैदा होती है। पूरी वारदात आपको एक एक कर समझनी होगी। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये लड़की खुशी है, लेकिन इसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने आप को ज़ारा शेख बना लिया और ये इसका बॉयफ्रेंड है अशरफ। पूरी कहानी आपको ध्यान से सुननी होगी और उसके बाद कुछ सवालों के जवाब भी देने होंगे। दरअसल 13 जुलाई साल 2019 को नागपुर पांडुराना हाईवे से एक शख्स गुजर रहा होता है कि तभी उसे सड़क किनारे एक लड़की औंधे मुंह पड़ी हुई दिखती है। वो कार से उतरता है, उसके पास जाता है तो उसे लगता है कि कुछ शायद इस लड़की के साथ अनहोनी घट गई है। और उसके बाद वो ज़मीन पर, सड़क पर जो औंधे मुंह लड़की पड़ी हुई थी उसको पलटता है और शॉक्ड रह जाता है। वो देखता है कि जो लड़की है उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, यहाँ तक कि जो मांस के चीथड़े हैं वो शरीर से लटक रहे हैं, वो उसके चेहरे से लटक रहे हैं और चेहरे की बनावट पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। अब कोई पहचान नहीं सकता। लड़की के दोनों घुटने छिले हुए थे। उस लड़की ने ब्लैक कलर का टॉप पहना था जो कि बिल्कुल नया लग रहा था और ब्लैक कलर का डेनिम शॉर्ट्स भी पहना हुआ था, वो भी बिल्कुल नया लग रहा था। अब ये देखने भर से जो राहगीर था वो परेशान हो जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक वो एक अच्छी जगह जा रहा था, अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, लेकिन उसने ये कैसी चीज़ें देख ली। वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस को बुलाता है और जैसे ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है जहां पर उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी, सबके सब पुलिस वाले भी शॉक्ड रह जाते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर समझ जाते हैं कि लड़की का जो चेहरा कुचला गया है उसका रीज़न यही है ताकि इससे कोई ये पहचान ना पाए कि आखिर जो लड़की है वो है कौन, वो कहाँ की रहने वाली है। जो कातिल है वो ये करना चाहता था, लड़की का कत्ल करने के बाद वो उसका चेहरा इसलिए मिटा देता है ताकि कभी भी जो पुलिस वाले हैं वो कातिल तक ना पहुँच पाए, क्योंकि जब वो शिनाख्त नहीं कर पाएंगे कि आखिर लाश है किसकी। लेकिन यहाँ पर कातिल से गलती हो जाती है क्योंकि जो लड़की की लाश मिली थी उस पर टैटू थे। अब टैटू क्या कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लड़की के सीने पर एक टैटू था जिस पर क्वीन लिखा हुआ था और उसके हाथ पर एक टैटू था जिस पे लव बर्ड बने हुए थे। आप इससे सोचिए कि लड़की कितनी ज़्यादा प्यार में पड़ी हुई थी। अब जब पुलिस ये 2 टैटू देखती है, उनकी तस्वीरें लेती है, आसपास के जितने भी थाने हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, वहाँ फ़ोटो भेज देती है, ये बोलने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि पता करो ऐसी ऐसी कौन सी इतनी लड़कियां हैं, कुछ लोगों से पूछो, डोर टू डोर जाकर पूछो और पता लगाओ कि आखिर क्या कोई लड़की गायब हुई है, किसी की मिसिंग कंप्लेन है और जिसके हाथ पर और सीने पर टैटू बना हो। साथ ही साथ पुलिस वाले देखते हैं कि जो लड़की है उसने नए ही कपड़े पहने हुए हैं और उस पर एक मॉल का स्टिकर लगा हुआ है। अब इसके बाद उस मॉल तक भी पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद यहाँ पर जैसे ही मॉल में पहुँचते हैं, पुलिस वालों को बिल मिलता है, जिस जगह से लड़की ने टॉप खरीदे थे, डेनिम शॉर्ट्स खरीदे थे। अब इसके बाद जब बिल मिलता है, बिल में नंबर मिलते हैं और पूरी डिटेल मिलती है, तो पुलिस वालों को पता लगता है लड़की का नाम है खुशी परिहार। और तो और उसमें एक नीचे नंबर भी लिखा होता है, साथ ही बिल मिलता है 6000 रुपये का। अब उस बिल पे जो नंबर लिखा था वहाँ पर पुलिस वाले कॉल करते हैं और इसके बाद बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। वो कॉल किसी और को नहीं जाता बल्कि लड़की के
परिवार वालों को जाता है, लड़की की फैमिली को जाता है। अब खुशी परिहार जो मॉडलिंग करना चाहती थी, उसकी आप तस्वीरें देखिए इस वक्त, कैसे एक से एक उसने खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें खिंचवा रखी हैं। आज किस तरीके से उसका ड्रेसिंग सेंस है, और एक बतौर वो अपने आप को मॉडल ही देखती थी। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके जो सपने थे वो बहुत ऊंचे थे। उसे करियर बनाना था, उसे एक तरीके से मॉडलिंग करके अपना नाम एक हीरोइन के रूप में दर्ज कराना था। वो बड़ा नाम बनना चाहती थी, एक बड़ा चेहरा बनना चाहती थी, लेकिन जब उसकी लाश मिलती है तो उसका चेहरा ही गायब होता है। अब कैसे पूरा केस खुलता है, कैसे पुलिस को पता तो लग जाता है कि लड़की कौन है, खुशी परिहार है, लेकिन कैसे लड़की जो पुलिस वाले हैं वो लड़की के बॉयफ्रेंड अशरफ तक पहुंचते हैं, आशू कौन है, कैसे जो पेरेंट्स हैं वो एक एक कर सारे राज खोलते हैं। अब आप धीरे धीरे ये भी समझिए। देखिए, जब कॉल किया जाता है पेरेंट्स को, उस नंबर जो नीचे नंबर लिखा होता है बिल पर, जब उनको कॉल करते हैं तो पेरेंट्स से बताते हैं कि ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट है। पेरेंट्स डर जाते हैं, फ़ौरन पुलिस उनके घर पहुंचती है और वहाँ पर पेरेंट्स सारी चीज़ें बताते हैं। वो बताते हैं कि उनकी बेटी की उम्र 19 साल है इस वक्त और उसका नाम खुशी परिहार है। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि जो लड़की है, जो खुशी है, वो उनकी खुद की बेटी नहीं है। यहाँ पर पेरेंट्स ये चीज़ें क्लियर करते हैं पुलिस वालों से। वो कहते हैं कि साल 2000 में हमने अपनी जो खुशी है उसको गोद लिया था। कोई शख्स है जो उन्हें छोड़कर चला गया था, अनाथ आश्रम में वो बच्ची थी, हमने उसे देखा था, हमारे कोई औलाद नहीं थी और इसीलिए जगदीश परिहार उनका नाम है। वो 2000 में सन 2000 में उस बच्ची को गोद लेकर आते हैं और उसे बड़े नाजों से पालते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई कराते हैं, उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हर तरीके से जैसे एक बाप अपनी बेटी के साथ हर कदम पर खड़ा रहता है, ठीक उसी तरीके से जगदीश परिहार भी अपनी बेटी खुशी परिहार के लिए हर कदम पर खड़े होते हैं, उसका साथ देते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं और उसके लिए अच्छे सपने भी देखते हैं। लेकिन 10वीं की पढ़ाई करते वक्त खुशी के मन में मॉडलिंग करने की इच्छा जाग उठती है। वो बोलती है कि अब उसे फैशन वर्ल्ड में जाना है, उसे कुछ नाम कमाना है और वो इसी काम में लग जाती है। फिर रायसोनी कॉलेज से वो ग्रेजुएशन भी करती है और ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बताऊं कि साल 2019 में वो मिस इंडिया जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें कंटेस्टेंट भी रही थी। हालांकि वो टॉप 10 में नहीं पहुंची थी, फाइनलिस्ट तक भी नहीं पहुंची थी, लेकिन कंटेस्टेंट वो रही थी। अब जब ग्रेजुएशन चल रहा होता है खुशी का, तो बीच में ही वो ग्रेजुएशन छोड़ती है और फैशन मॉडलिंग लाइन में आना शुरू कर देती है। कुछ छोटे मोटे फोटोशूट कराती है और धीरे धीरे कुछ शोज़ का हिस्सा भी बन जाती है। अब इतना सब होने के बाद उसकी मुलाकात साल 2018 में अशरफ शेख नाम के एक लड़के से हो जाती है। वो लड़का भी मॉडलिंग और इसी दुनिया का फोटोग्राफर और ऐसे ही काम किया करता था। अब जब अशरफ से खुशी की दोस्ती होती है तो धीरे धीरे अशरफ उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है, ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं वो दिलवाता है, वो कार में घूमती है। क्योंकि जो खुशी के पेरेंट्स थे जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, जगदीश परिहार, वो मिडिल क्लास फैमिली थी, इतने ज़्यादा उनके पैसे नहीं थे। उनका यही हिसाब था कि जितनी आपके पास चादर है आप उतने ही पैर पसारिए। तो अपनी बेटी को भी यही शिक्षा देते थे, यही उसे समझाते थे। लेकिन जैसे ही खुशी परिहार इस अशरफ शेख से मिलती है, उसकी जो पूरी ज़िंदगी है वो बदल जाती है। उसको शौक़ लग जाता है महंगे कपड़े पहनने का, अच्छा दिखने का, बड़े बड़े क्लब्स रेस्टोरेंट में जाने का और बड़े बड़े लोगों से मिलने का। अब ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं कि हमारी जो बेटी है उसके चाल चलन बदल रहे हैं, उसके तरीके बदल रहे हैं, वो घर पर अब ठीक से बात नहीं करती, चिड़ी चिड़ी रहती है। और इस पर कई बार जो माँ बाप हैं वो उसे समझाते थे। इस पर वो पलटकर अपने माँ बाप को ये कह देती थी कि आप लोग जीवन भर गरीबी में रहे हो, आप लोग गरीब हो, मैं आप लोग के साथ कैसे रहूं, मेरी दुनिया अलग है, मैं एक मॉडल हूं, मैं एक बड़ी होना चाहती हूं, मैं अपना नाम कमाना चाहती हूं, मैं बहुत सारे पैसे भी कमाना चाहती हूं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो बच्ची से प्यार करते थे, कई बार समझाते रहे। अब इसी सिलसिले में लगातार रोक टोक होने लगी, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी। जगदीश परिहार, उनकी जो पत्नी है, वो खुशी को लगातार डांटने भी लगे, उससे गुस्सा भी करने लगे उसकी हरकतों से, जिस तरह से उसका चाल चलन हो गया था। अब ऐसे में जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड अशरफ से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अशरफ भी मान जाता है और फिर ये दोनों अपने परिवार को छोड़ते हैं। गिट्टी खदान एक जगह है, वहाँ पर एक फ्लैट लेते हैं और यहाँ ये दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। और जो लड़की है खुशी, वो अपनी पूरी फैमिली को छोड़ देती है, अपने माँ बाप को जिसने उसे पाला, अडॉप्ट किया। वो लड़की तो अनाथ थी लेकिन फिर भी वो लोग ला के उसे पालते हैं, एक अच्छा जीवन देते हैं। वो उन्हीं माँ बाप को छोड़ कर चली जाती है, उनसे रिश्ता ख़त्म कर लेती है और फिर जाकर अशरफ के साथ रहने लग जाती है। अब पेरेंट्स जब यहाँ तक की कहानी बताते हैं तो पुलिस को एक नाम समझ में आता है, अशरफ। इसके बाद पुलिस लड़की का इंस्टाग्राम भी खंगालते हैं, वहाँ पर भी फ़ोटोज़ वगैरह दिखी जाती हैं, हर तरीके की दिखती हैं कि हाँ ये शख्स है। पुलिस को चेहरा दिख जाता है लड़के का कि ये लड़का है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ
उसको पुलिस को अब पकड़ना था कि उससे आगे की कहानी पूछे, क्योंकि आखिरी बार जो लड़की है वो उसी के साथ रह रही थी, सबसे उसने अपना जो रिलेशन है वो तोड़ दिया था। अब इसी सिलसिले में धीरे धीरे जो पुलिस तार जोड़ते जोड़ते एक एक डॉट को समझते समझते अशरफ तक पहुंचती है। अशरफ से पूछताछ होती है। अशरफ साफ तौर पर इनकार कर देता है, बोलता है कि हमारा झगड़ा हो गया था, वो कुछ दिन पहले मुझे छोड़कर चली गई है। लेकिन पुलिस को अशरफ की बातों पर यकीन नहीं होता और इसीलिए जिस जगह पर लड़की की लाश मिली थी वहां पर सीसीटीवी खंगालने की कोशिश की जाती है। बहुत दूर दूर तक कोई सीसीटीवी नहीं था। मुश्किल से पेट्रोल पंप के पास पुलिस को एक सीसीटीवी मिलता है और फिर पुलिस उस सीसीटीवी की जब जांच करती है तो उसमें एक शॉकिंग चीज दिखती है। पुलिस को दिखता है कि जो अशरफ है उसकी जो कार है MH03MA4764 जिसका नंबर था, वो 12 जुलाई की रात 9:30 पर जो टोल नाका है उसको क्रॉस करती हुई दिखाई देती है उस सीसीटीवी के अंदर। और जब पुलिस वाले उसे जूम कर कर देखते हैं तो उसमें उसके साथ एक लड़की बैठी थी जो कि कोई और नहीं बल्कि खुशी परिहार ही थी। अब इसके बाद पुलिस उसके बाद कुछ और घंटे का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, लगातार देखते रहते हैं। तब उन्हें फिर से दिखता है कि 12 से 13 जुलाई की दरमियानी रात करीब 2:30 पर जो ये लड़का है, जो अशरफ है, उसकी कार फिर से वापस लौट रही है और इस बार लड़की बैठी हुई नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए 12 जुलाई को पुलिस को दिखता है कि 9:30 बजे के आसपास कार है वो उस पहाड़ी पर जा रही होती है जब लड़की बैठी हुई होती है। और 12 से 13 जुलाई की जो दरमियानी रात होती है उसमें 2:30 बजे वापस कार आ रही होती है और वहाँ पर लड़की बैठी नहीं होती है। यानी एक साइड से लड़की के साथ वो जा रहा होता है और जब वापस आता है तो अकेला होता है। अब पुलिस का शक पक्का हो जाता है। पुलिस सख्ती से अशरफ को पकड़ती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, अपना पैतरा आजमाती है और इसके बाद अशरफ टूट जाता है और पुलिस को पूरी कहानी बताता है। वो वही बताता है कि 2018 में मैं खुशी से मिला था, हमारी दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है। लेकिन जो खुशी थी उसका रवैया ठीक नहीं था, ना वो अपने परिवार के साथ ठीक रही और ना मेरे साथ, बल्कि मेरे साथ आते ही वो बड़े बड़े लोगों से मिलने लगी, मुझे टाइम नहीं देती थी। जब मैं कोशिश करता कि मैं उसके साथ कहीं बाहर घूमने जाऊं वो किसी और लड़के के साथ होती थी। और अशरफ बताता है कि उसे शक है कि उसका कुछ और लड़कों से अफेयर चल रहा था। यहाँ तक कि जो अशरफ है वो ये भी बताता है कि उसको गिफ्ट लेने का शौक लग गया था, उसे अलग अलग लोग गिफ्ट देते थे और इसी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि जब पुलिस उससे पूछती है अशरफ से कि ये सब चीज़ें देखकर तो नहीं लगता, ऐसा लगता है कि खुशी तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम अपने पोस्ट देखो, इन सब का क्या जवाब है। इस पर अशरफ पुलिस को ये भी बताता है इन्वेस्टिगेशन में कि हाँ वो मुझे लेकर बहुत जुनूनी थी, एक तरीके से पॉजेसिव भी थी। उसने हाथों पर टैटू बना रखा था, अपने सीने पर टैटू बनवा रखा था, वो मुझसे प्यार करती थी। उसकी पोस्ट में भी उसने कई सारी चीज़ें ऐसे शेयर की हैं, लेकिन लगातार उसका कई लड़कों से कांटेक्ट बढ़ रहा था। वो उनसे गिफ्ट भी लेती थी, उनके साथ घूमने भी जाती थी, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था और ये सारी चीज़ें हमारे बीच में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी। अब लगातार अनबन होती रही तो इसमें एक दिन खुशी ने कहा कि चलो हम शादी कर लेते हैं। अब हम एज अ बॉयफ्रेंड एज अ गर्लफ्रेंड रहते हुए बहुत टाइम हो गया है, क्यों ना अब हम शादी कर लें और शादी करके मैं अपना करियर आगे बढ़ाऊंगी, तुम भी अपना काम करना। अशरफ को शादी नहीं करनी थी, वो इस पर इनकार भी करता है, लेकिन खुशी लगातार ज़बरदस्ती करती रहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर 12 जुलाई को जो अशरफ है वो खुशी से कहता है कि चलो कुछ शॉपिंग करके आते हैं, कुछ बाहर खा कर आते हैं। अब इसी सिलसिले में 12 जुलाई को ये लोग बाहर जाते हैं, फिर उसी मॉल पहुँचते हैं जहाँ से वो कपड़े खरीदते हैं, जहाँ का बिल लेकर पुलिस पूरे केस को सुलझाती है। उसी मॉल पर पहुँचते हैं और वहाँ से खुशी एक ब्लैक कलर का टॉप लेती है, एक ब्लैक शॉर्ट्स लेती है और फिर बिल लिया जाता है, 6000 पैसे दिए जाते हैं। फिर इसके बाद एक रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर वो डिनर करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। अब ड्रिंक करने के बाद जो खुशी है वो बार बार अशरफ को कुछ चीज़ें कहती है। वो बोलती है कि उसे आगे बढ़ना है, उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग अलग काम करने हैं, मॉडलिंग के कुछ और प्रोजेक्ट करने हैं, साथ ही वो शादी के लिए भी बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से उसको पुश करती है। वो बोलती है कि अब कैसे भी करके तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। इस पर जो अशरफ है वो बार बार कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे कुछ और लड़कों से अफेयर चल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें बातें होती हैं उन लोगों के बीच में। अब जब खुशी इस पर मना करती है, वो बोलती है कि मैं लड़कों से बातें तो करूंगी, वो मेरे दोस्त हैं। इस पर भी अशरफ उसे मना करता है। अशरफ लगातार कहता है कि देखो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है, अगर तुम उनके साथ उठोगी बैठोगी उतने हद तक ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा बातें आगे बढ़ाओगी या हो सकता है जितना ज़्यादा तुम उन्हें अपना दोस्त बनाओगी वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और फिर हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऐसे में जो खुशी है वो मानती नहीं है और इस पर ही जो अशरफ है वो गुस्सा हो जाता है और पुलिस को बताता है कि इसके बाद वो गुस्सा होता है। वो खुशी से बोलता है कि अच्छा मुझे अपना टायर बदलना है कार का, मैं ज़रा बाहर देखता हूँ। बाहर उतरता है, वो डिग्गी से एक इक्विपमेंट निकालता है जिससे
टायर को बदला जाता है, शायद रिंच जैसी कोई चीज़ रही होगी, और फिर उसी से वो आता है वापस और खुशी के सिर पर वार करता है। वार करने के बाद पहाड़ी की तरफ उसकी जो बॉडी थी बेसुध हो गई थी उसको लेकर जाता है, पत्थर रखा देखता है और उससे पूरा मुंह, जो उसका पूरा चेहरा था, उसे कुचल देता है। जिस चेहरे के दम पर वो मॉडलिंग करना चाहती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, वही चेहरा बर्बाद कर देता है। अशरफ पूरी तरीके से अपना जो गुस्सा है वो निकाल लेता है और इसके बाद वो रात को 2 बजे घर लौटकर आता है। ये सारी कहानी जब पुलिस को पता लगती है तो पुलिस भी चौंक जाती है कि एक लड़की जो अपना घर छोड़कर आई, अपने परिवार से इतनी दुश्मनी कर आई, अपने माँ बाप को छोड़कर आई, यहाँ तक कि उसका नाम खुशी था, लेकिन वो अशरफ के लिए खुद को ज़ारा शेख बनाती है, हर जगह खुद को ज़ारा शेख इंट्रोड्यूस भी करती है। आप उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखिए, आप उसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखिए, वहाँ भी वो ज़ारा अपने आप को मेंशन कर रही है। और ऐसे में उस लड़की को इतनी बेरहमी से अशरफ मार देता है, और ना सिर्फ मार देता है बल्कि उसकी पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा तक कुचलता है और ख़ुद को बचाने के लिए पुलिस से अलग अलग तरीके से बयान भी देता है। लेकिन पुलिस एक कपड़े के ज़रिए, टैटू के ज़रिए इस पूरे केस को सुलझाती है और फिर अशरफ को अरेस्ट भी कर लेती है। हालांकि जब अशरफ के बैकग्राउंड के बारे में खंगाला गया तो पुलिस को ये भी पता लगा था कि जो अशरफ के पिता हैं वो अवैध रूप से गांजा बेचते थे और इस सिलसिले में वो कई बार अरेस्ट भी हो चुके हैं। तो पुलिस को इसका बैकग्राउंड मिलता है। फिलहाल जो अशरफ है वो पुलिस की हिरासत में है, इस पर अभी तक केस चल रहा है। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं, चाहे आप खुशी और अशरफ का शेख ले लीजिए, श्रद्धा का केस ले लीजिए, यहाँ इससे पहले कुछ महालक्ष्मी का केस भी आया था। तो क्या ऐसे में जो लड़कियां या जो लड़के हैं वो प्यार के लिए अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते? क्या वो कहाँ तक जायज़ है? आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं। इस तरीके से जो केसेस आते हैं या इस तरह से जो लोग अपने परिवार से बैर कर लेते हैं। श्रद्धा ने भी अपने पेरेंट्स से, उनके जो पिता थे उनसे वो दूर हो गई थी आफ्ताब के साथ रहने के लिए, एक तरीके से मुंह मोड़ लिया था। उनके पेरेंट्स ने उनके पिता ने उन्हें कई बार समझाया भी, लेकिन तब भी श्रद्धा नहीं मानी थी। और ऐसे में भी क्या जो प्यार है, आप किसी से प्यार करते हो, क्या वो इतना ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने परिवार को भूल जाओ? मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से जायज़ नहीं है। आप से अगर कोई भी प्यार करता है तो वो आपको इस कदर नहीं बदलेगा कि आप अपनी पहचान मिटाने पर या आप अपनी पहचान बदलने पर आतुर हो जाएं या उस शख्स के लिए अपनी पहचान ही ख़त्म कर दें।